जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे केंद्राधिपति दोष की। वो क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या ये जेन्यून है या इसकी सिवियरिटी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिसको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपनी मैरिज के बारे में, जीवन के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, हेल्थ के बारे में, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आनंद से, पेशेंस से अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे इन्हीं नंबरों पे, और ईमेल के थ्रू भी कोर्स के बारे में जानने के लिए या फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कि ये केंद्राधिपति दोष होता क्या है। देखिए, पराशर ऋषि के डिक्टम के हिसाब से जो उन्होंने रूल्स दिए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो मेलेफिक ग्रह होते हैं, जो नेचुरल मेलेफिक ग्रह हैं हम लोगों के सिस्टम में, जैसे कि सूर्य हैं या शनि हैं या मंगल हैं या वेनिंग मून है, जो अब मून जो है बलि नहीं होता है जिसको कहते हैं, या बुध है जब वो किसी तरीके से एफ्लिक्टेड है किसी तरीके से, क्योंकि बहुत जल्दी जो है वो उसको हार्म पहुंच जाता है लोगों प्लैनेट्स की संगत से। तो अगर वो एफ्लिक्टेड हैं तो, और अगर ये लोग जो हैं केंद्र के स्वामी बनते हैं, तो इन लोगों को दोष नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पे कि शनि अगर तुला लगन के लिए मान लिया जाए, वो 4th हाउस का उसको प्लैनेट बनता है, वो उसको स्वामित्व मिलता है 4th हाउस का या केंद्र का, तो वहाँ पे वो बुरे फल प्रदान नहीं करेंगे। तो इसी तरीके के सारे मेलेफिक प्लैनेट्स के लिए उन्होंने बताया है कि अगर वो केंद्र हाउसेस को डोमिनेट करते हैं, अर्थात उनका लॉर्डशिप करते हैं, लॉर्डशिप मिलती है उनको, तो वो किसी प्रकार का हार्म नहीं करते हैं। देखिए, इसके लिए जो थ्योरी है या इसके पीछे जो लॉजिक है, वो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी मेलेफिक ग्रह होते हैं, जब वो इन 4 केंद्रों में बैठते हैं, 1st, 4th, 7th या 10th, या यूं कह लीजिए जब उनको स्वामित्व मिलता है, क्षमा करिए, तो जब उनको स्वामित्व मिलता है, जब वो इसके लॉर्ड्स बनते हैं, तो उनके ऊपर आप ये मान लीजिए एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को अच्छा करने की, या आप कह सकते हैं उनकी छवि पहले से ही धूमिल है किसी प्रकार से कि भाई वो क्रूर ग्रह हैं, मेलेफिक हैं। अब उनको जब जिम्मेदारी दी जाती है इन केंद्र स्थानों की, तो वो उसको बहुत लॉयल्टी से निभाने की कोशिश करते हैं, या यूं कह लीजिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि उनकी वजह से इन घरों में किसी प्रकार का कोई स्टेन ना लग जाए उनकी वजह से, आप यूं कह सकते हैं इसको। तो जब भी आप जैसे उदाहरण के तौर पे वृश्चिक लगन की पत्रिका लीजिए और 4थे स्थान में जो है वहाँ पे शनि देवता की राशि बढ़ती है, तो क्या यहाँ पे उनको केंद्राधिपति दोष लगता है? नहीं लगेगा, वो उससे फ्री होंगे हर प्रकार से। तो कहने का अर्थ ये है कि जो मेलेफिक प्लैनेट हैं वो अगर केंद्र स्थानों के लॉर्ड बनते हैं तो उनको ये दोष नहीं लगता है। अब जो पत्रिका में लग्ना लॉर्ड होते हैं या राजयोगकारी प्लैनेट होते हैं, उनको भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। अब देखिए, जो राजयोगकारी प्लैनेट है वो कौन से हुए, जैसे कि आप कर्क लगन में देख लीजिए, मंगल जो है एक त्रिकोण का स्वामी है
और एक केंद्र का स्वामी है, तो उन लोगों वैसे भी डिक्टम के हिसाब से वो मेलेफिक प्लैनेट है, उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लग सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शुभ प्लैनेट्स की भी साथ में, कि अगर शुभ प्लैनेट भी केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं तो उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। जैसे कि आप बात कर लीजिए मकर लगन की। अब मकर लगन में जो है शुक्र केंद्र और त्रिकोण दोनों स्थान के स्वामी होते हैं, तो उनको किसी प्रकार का वहाँ पे दोष नहीं लगेगा। और जो लग्ना लॉर्ड होता है वो हमेशा, आप ये याद रखिए, वो ब्रह्म है एक तरीके से, उसको कभी किसी प्रकार का कोई दोष होता ही नहीं है। और वैसे भी जो लग्ना होता है वो केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। तो देखिए, अब कुछ चीज़ें शुरुआत में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं उनको केंद्र के स्वामी बनने पर दोष नहीं लगता है। केंद्र के स्वामी कौन? फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th हाउसेस। इनके जब वो स्वामी बनेंगे तो उनको दोष कतई नहीं लगेगा। यूं आप कह लीजिए कि अपनी छवि को वो धूमिल नहीं करना चाहते हैं, या अपनी छवि को और बेटर करके आगे रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि भाई हमको अब ये एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है चौथे घर की या 7वें घर की, मंगल को या सूर्य को, तो वो उसकी वजह से खराब नहीं करना चाहते हैं। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से लेंगे। और जो शुभ प्लैनेट हैं, अब उनसे केंद्राधिपति दोष लगता है। क्यों लग सकता है उनसे केंद्राधिपति दोष? पहली बात देखिए, यहाँ पे सीधा सा डिक्टम है, सीधी सी जो थ्योरी निकल के आती है वो ये निकल के आती है, और जो सही भी है आजकल के हिसाब के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बिल्कुल सही नज़र आएगी कि ज़रा सा जो पावर मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, और वो लोग ऊंची पोजीशन पे लोग हों रहने वाले, उनका समाज में एक नाम हो, वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग जिनका समाज में नाम हो, अब उनके कोई पोजीशन भी मिल जाती है तो कई बार क्या होता है, या तो वो उस पोजीशन को संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि वो उसके मेरे ख्याल से कभी लायक नहीं है, तो कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं उनकी नज़रों के सामने से, या कभी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, दंभ आ जाता है, ईगो आ जाता है उनके अंदर, तो ये चीज़ उनको काउंटर करनी पड़ती है। या यूं आप कह लीजिए कि जो शुभ प्लैनेट होते हैं हमारी पत्रिका में, जैसे कि बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गया जो अनएफ्लिक्टेड है, बुध हो गया जो अनएफ्लिक्टेड है, पूरा शुद्ध रूप में बलि है, उसको बेनिफिक प्लैनेट के रूप में लिया जाएगा। अब जब ये चारों प्लैनेट जो हैं केंद्र स्थान के लॉर्ड्स बनते हैं, उनको स्वामित्व मिलता है केंद्र के स्थानों का, 1, 4, 7 और 10वें स्थान के जब ये स्वामी बनते हैं तब इनके अंदर ये पोजीशन बन सकती है कि अब ये लोग उस तरफ जा सकते हैं जहाँ पे अपनी पोजीशन का कभी गलत इस्तेमाल कर जाना, या उस पोजीशन के वजह से कोई प्राइड या ईगो आ जाना, या उस पोजीशन को सही तरीके से इंसाफ ना कर पाना, वजह दे आर टू सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ वो एटीट्यूड चलता है कि बहुत हार्श नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से फिर कहीं गड़बड़ी हो जाती हैं। और उन्हीं के अगर आप पैरेलल देखिए कि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं जैसे कि मंगल, शनि, सूर्य, इनको जब स्वामित्व मिलता है केंद्र के स्थानों का तो ये थोड़े से ज़्यादा सजग हो जाते हैं अपनी इमेज के लिए भी, और ज़्यादा काउंटर कर पाते हैं परेशानियों को बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये उनके इनबिल्ड होता है उनके अंदर कि हाँ ये परेशानियाँ आएंगी तो इसको ऐसे हैंडल करना है। अब उनको इम्पॉर्टेंट घरों का जो है स्वामी बना दिया गया है तो अब उसको वो और अच्छी तरीके से कैटर करते हैं तरीके से। तो आप ये मान के चलिए कि
जो शुभ प्लैनेट होते हैं वो ऐसी पोजीशन होती है कि जो मैंने थंबनेल भी बनाया है कि एक उनके लिए कांटों भरा जो है कई बार ताज साबित होता है, क्राउन साबित होता है उनके लिए, जो केंद्र स्थान का स्वामित्व उनको मिल जाना होता है। अच्छा, हम लोग अब ये देख लेते हैं कि कौन से शुभ प्लैनेट कब कब किसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। सबके लिए जो शुभ प्लैनेट हैं वो पत्रिका में जब केंद्र के स्वामी बनते हैं उनको दोष नहीं लगता है। देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर आप बात करेंगे जैसे बृहस्पति की, तो जो धनु लगन है और जो मीन लगन है वो उनके अपने लगन है। अब यहाँ पे उनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, वो लग्ना लॉर्ड हैं और बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट हैं यहाँ पे। अब बुध को जो है मिथुन लगन में और कन्या लगन में, वहाँ पे भी देखिए लग्ना लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं मिथुन लगन में, कन्या लगन में, वहाँ पे उनको ये दोष नहीं लगेगा किसी भी तरीके का। अगर आप चंद्रमा की बात करते हैं, उनका कर्क लगन है, जो चंद्रमा का 1st हाउस है, लगन के स्वामी बनते हैं, उनको ये केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। जो लग्ना लॉर्ड होता है उसको, जो बेनिफिक प्लैनेट, उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। जो शुभ प्लैनेट केंद्र का और एक त्रिकोण का स्वामी होगा उसको भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। अब बचते कौन कौन से लगन हैं और कौन क्या क्या सिवियरिटी उनकी हो सकती है, या सही में वो कभी किसी को परेशानी, ये दोष केंद्राधिपति दोष सही में दे सकता है। पराशर ऋषि के हिसाब से अगर उन्होंने मेंशन किया है तो अवश्य उसमें कुछ बात होगी ही होगी। तो हम लोगों ने पहले देखा कि क्यों मेलेफिक प्लैनेट या खराब प्लैनेट जो हैं वो केंद्राधिपति दोष से बाहर होते हैं, वो क्यों बैड रिजल्ट देते हुए नज़र नहीं आते हैं, और क्यों शुभ प्लैनेट केंद्राधिपति दोष की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और दो बातें आप उसमें जोड़ लीजिए कि भाई किसी को भी एक माननीय सम्माननीय को, किसी को भी पद है, पदवी है, संभालने को मिल जाता है और उसके बाद वो वहाँ पे किसी भी तरीके का, आप मान लीजिए उसका अंदर से ग्रज है उस जगह पे, वो बुरा कर सकता है। अब उदाहरण के तौर पे कोई स्कूल में किसी के प्रिंसिपल बना दिया जाता है, अब वो उस स्कूल के साथ अपने अंदर से कोई ग्रज रखता है, उसको उस स्कूल के साथ मालूम पड़ लीजिए हेट्रेड है उसके मन में, अब उसको प्रिंसिपल भी बना दिया गया है, तो क्या वो नुकसान नहीं कर सकता है? उसको ज़्यादा पोजीशन नहीं मिल गई है इस चीज़ की कि हाँ वो ये काम कर सकता है। उसी तरीके से देखिए जो ये बेनिफिक या शुभ प्लैनेट हैं वो जब केंद्राधिपति दोष के अंडर आ जाते हैं तब वो सिवियरिटी से हिट करते हैं। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा जो है मेष लगन में चौथे स्थान का स्वामी होता है, उसको केंद्राधिपति दोष लगने की यहाँ पे संभावना होती है, लेकिन बहुत माइल्ड, और वो भी तब जब पूरी तरीके से बेनिफिक स्थिति में बैठा हो। अगर उसके साथ शनि मंगल राहु केतु बैठे होंगे तो कोई दोष नहीं लगता है, और वैसे भी अगर लगेगा तो चंद्रमा मेष लगन के लिए बहुत शुभ प्लैनेट है। तो आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कभी माता जी के साथ किसी प्रकार का कोई थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम हो गई छोटी मोटी, या आप मान लीजिए आपको कभी कोई इमोशनल सेटबैक हो गए ऊंचे नीचे ज़्यादा, कभी कोई घर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके की चीज़ें बहुत हल्की फुल्की दे सकता है। वजह क्योंकि केंद्राधिपति दोष होने के बावजूद हम लोग ये देखेंगे कि एक तो वो मेष लगन में राज्योकारी प्लैनेट है, दूसरा वो मंगल का मित्र भी है चंद्रमा, तो उसका जो दोष की स्थिति है वो एक तरीके से बहुत मिनिमम है, वो कोई किसी प्रकार की परेशानी या कष्ट देता हुआ नज़र नहीं आएगा बिल्कुल भी। हम लोग वृष लगन की बात करते हैं
वृष लगन में किसी भी प्रकार का कोई केंद्राधिपति दोष नहीं बन सकता है, क्योंकि शुक्र फर्स्ट हाउस का प्लैनेट है। बाकी तीनों केंद्र जो हैं वो मेलेफिक प्लैनेट उनके स्वामित्व में आते हैं, वहाँ के किसी प्रकार का भी जो है केंद्राधिपति दोष नहीं बनता। मिथुन लगन में देखिए बृहस्पति जो हैं 7वें और 10वें स्थान के स्वामी होते हैं, तो क्या बृहस्पति को यहाँ केंद्राधिपति दोष लग सकता है? अवश्य लग सकता है। पहली बात, इस लगन के लिए वो मारक प्लैनेट हैं, 7th हाउस के प्लैनेट हैं और ज़बरदस्त रूप में मारक हैं, उसको ऐसे याद रखिए। और दूसरी बात, बुध के साथ उनकी एनिमिटी भी है। तीसरा, यहाँ पे बाधक स्थान भी है, जो द्विस्वभाव लगन होते हैं उनके लिए 7वां स्थान जो है बाधक होता है। अब आप देखिए कि पैमाना जो है या आप जो उसका मेजर है वो किस तरीके से बढ़ता है। अब मिथुन लगन है, यहाँ पे बृहस्पति जो हैं बुध के एक तो एनिमी भी हैं, 7वें स्थान मार्केश के स्वामी भी हैं, तीसरा वो बाधक स्थान के भी स्वामी हैं। अब उसमें अगर आप जोड़ लीजिए, मालूम पड़ा वो मांदी या गुलिक के साथ पत्रिका में बैठे हुए हैं और एक स्टेप ऐड हो गया उसके अंदर। अब नवमाशा में भी अगर वो बुरी पोजीशन में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, जो मिथुन लगन वाले हैं उनका जो नवमाशा होगा, तब देखिए ये सिवियरिटी और बढ़ती चली जाएगी। अब अगर मालूम पड़ा जो 64th नवमाशा है मिथुन लगन वालों के लिए, बृहस्पति उसी में बैठे हुए हैं और आफत आ सकती है इस चीज़ को लेके। तो आप ये देखिए इस तरीके से सिवियरिटी बढ़ी। अब मिथुन लगन के लिए जो बृहस्पति एक केंद्र के स्वामी हो के उनको फायदा देना चाहिए था, क्योंकि वो 10th हाउस के स्वामी भी हैं कर्म के और 7th हाउस के भी स्वामी हैं। अब उनको शुभ फल प्रदान करने चाहिए थे, लेकिन अब इन वजहों से वो हो सकता है जातक या जातिका के लिए बहुत ट्रबल आगे अपने दशा में या जीवन में वो दे सकते हैं, वो उनके पास पावर है देने के लिए। तो यहाँ पे केंद्राधिपति दोष बहुत सीवियर तरीके से हिट कर सकता है। और जब देखिए बृहस्पति केंद्राधिपति दोष बनाता है तो आप ये सोच लीजिए बड़ों से, गुरुओं से, टीचर्स से लड़ाई झगड़ा, उनकी नेक सलाह नहीं मानना, उसकी वजह से परेशानी हो जाना, ऑनर है, प्रेस्टीज है, इसका चले जाना, संतान की तरफ से प्रॉब्लम, कोई किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या कोई जो कराता धराता है ये सब चीज़ें, उसके लिए ओपन हो जाना, ये काम भी होता हुआ दिखाई देता है। मेंटली भी आप एक समझ लीजिए विजडम का चले जाना, एकदम से समझदारी ज्ञान का एकदम से विलुप्त हो जाना और गलत काम कर जाना, बच्चों की तरफ से परेशानी, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब देखिए होती हुई दिखाई देती हैं जब बृहस्पति केंद्राधिपति दोष के अंडर आ जाते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स देते हुए नज़र आते हैं। कर्क लगन में देखिए जो यहाँ कर्क लगन में अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है 4थे स्थान का स्वामी बनता है केंद्र स्थान का। तो क्या यहाँ पे शुक्र केंद्राधिपति दोष के अंडर आते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि एक तो वो शुभ प्लैनेट है, दूसरा वो चंद्रमा के मित्र नहीं है, तीसरा वो बाधक स्थान मतलब 11th हाउस के स्वामी भी हैं। अब एक केंद्र स्थान के स्वामी होने से उनको बाधक केंद्राधिपति दोष लग गया, दूसरा वो बाधक स्थान के स्वामी भी हैं। तो शुक्र क्या कर्क लगन वालों के लिए कभी बुरा फल प्रदान कर सकते हैं अपनी दशा में? अवश्य कर सकते हैं। उनकी दशा में याद रखिए जो कर्क लगन वाले हैं, जब उनका पीरियड आएगा तो आप समझ लीजिए मैरिज में जो है प्रॉब्लम्स आ जा सकती हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, किसी प्रकार से कोई गलत संबंध अपने चरित्र से नीचे गिर जाना ये चीज़ हो सकती है, प्रेम नहीं मिल पाना, एक सुख असली
जीवन से चले जाना, या किसी प्रकार का कोई, आप ये मान लीजिए कि जो माता जी के संबंध में है, घर के संबंध में है, किसी प्रकार का उसका टूट जाना, बिखर जाना, चाहे वो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, ये सारी चीज़ें करते हुए फिर वो दिखाई देते हैं शुक्र कर्क लगन की पत्रिका में। और देखिए जैसे जैसे आप उसको रीड करेंगे शुक्र को, कि अगर वो नवमाशा में भी कुछ ऐसी पोजीशंस में बैठा हुआ है जहाँ पे ये दोष बढ़ रहा है, तब आप मान के चलिए शुक्र अपनी दशा में एक शुभ प्लैनेट होके वो शुभ फल देने की बजाय काफ़ी कष्ट प्रदान कर सकते हैं। उसका बिल्कुल समुचित उपाय करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पे सिंह लगन की देखिए आप बात करेंगे, फिर वही वाली बात आती है कि जो शुक्र हैं वो 10वें स्थान के स्वामी होते हैं और तीसरे स्थान के स्वामी होते हैं। तो क्या उनको केंद्राधिपति दोष लगता है? बिल्कुल लगता है। यहाँ पे भी वही सब प्रॉब्लम्स शुक्र की वजह के साथ सिंह लगन वालों को हो सकती हैं जो मैंने बताई हैं। शादी, मैरिज, कोई डायबिटीज़, कोई किसी प्रकार का आप समझ लीजिए चरित्र से नीचे गिर जाना, मल्टीपल अफेयर्स, काम में सेट ना हो पाना किसी प्रकार का, ये प्रॉब्लम शुक्र अपनी दशा में अवश्य दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो केंद्राधिपति दोष के अंडर आते हैं और फिर ये सोचने लग जाएं जातक या कोई जातिका कि भाई शुक्र की दशा चल रही है और इतनी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर क्यों आ रही हैं, दिस वॉज सपोज टू बी अ नाइस दशा। तो देखिए उसके पीछे कारण ये भी होता है। और फिर दूसरी तरफ जो शुक्र की दूसरी राशि है वो 3rd हाउस में पड़ती है सिंह लगन वालों के लिए। तो देखिए स्थिति और खराब हो सकती है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। अब कन्या लगन वालों के लिए भी वही पोजीशन है। बृहस्पति यहाँ पे 4थे और 7वें स्थान के स्वामी होते हैं, लॉर्ड बनते हैं। अब यहाँ पे भी वही स्थिति है। एक तो बाधक लॉर्ड बन गए, मार्केश बन गए, केंद्राधिपति उनको दोष लग गया। अब यहाँ पे भी वही पोजीशन बनती है कि अगर मालूम पड़ा वो बैड प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, गुलेक, मांदी, नवमाशा में पोजीशन बुरी हो गई, तो आप यकीन मानिए बृहस्पति की दशा कन्या लगन वालों के लिए बहुत बुरी जा सकती है, बहुत अफेक्ट कर सकती है। चाहे फिर वो आप ये सोच लीजिए केंद्र में एक राजयोग ही क्यों ना बना के बैठे हों अपनी राशि में, तो एक तरीके से और ये वाली बात हो गई जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल और उस पे हेट्रेड, उनको पावर भी दे दी गई। एक तो उनको हंस महापुरुष योग भी बन गया 7th हाउस में बैठ के। अब उनके पास इतने सारे जो हैं शस्त्र अस्त्र भी हो गए, नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं ये कन्या लगन वालों के लिए जो बृहस्पति महाराज हैं यहाँ पे। और ये मत सोचिए कि बृहस्पति क्यों इस तरीके का काम करेंगे, वजह क्योंकि उनको उस तरीके की पोजीशन दी गई है पराशर ऋषि के हिसाब से, मार्केश की पोजीशन दी गई है। तो वाई विल ही बिहेव नाइस, उनका काम है ये। तो जो पत्रिका में जिस भी प्लैनेट का जो काम दिया जाता है वो वैसा बिहेव करेगा। यहाँ उनको पावर भी दे दी जा रही है कि केंद्र के स्वामियों का जो है आपको लॉर्ड बनाया जा रहा है केंद्र के घरों का। अब चाबी भी मिल गई है उनको सत्ता की, वो और उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। या तो दूर दूर हो तो चलिए ठीक है, अब लेकिन यहाँ मेन फोकस में आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तुला लगन के लिए देखिए यहाँ पे चंद्रमा सिर्फ केंद्राधिपति दोष के अंडर आता है, लेकिन वो भी बहुत सीवियरली हिट नहीं होता है मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये उपछाया स्थान है चंद्रमा के लिए भी, तो बहुत बुरा इफेक्ट देता हुआ नज़र नहीं आता है तुला लगन वालों के लिए चंद्रमा का जो मैं केंद्राधिपति दोष है। हाँ, कभी कभार ये ज़रूर हो सकता है कि काम में स्थिरता ना रह पाना, बहुत ज़्यादा काम में जीवन में मूवमेंट रहना, इनडिसिसिव रहना, या कभी बहुत ऊंचाई और कभी बहुत निचाई देख लेना, सिर्फ इतना काम करते हुए अपनी दशा में नज़र आ सकते हैं चंद्रदेव।
क्यों उनको इतने ही प्रकार का बस दोष लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर वही देखनी पड़ती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लगन टू लगन के भाई यहाँ पे अब देखिए 10वां स्थान जो है उप छाया है, सबसे सुंदर घर है ये पत्रिका का, तो यहाँ पे चंद्रमा इतनी हानि करते हुए केंद्राधिपति दोष होने के बावजूद भी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में देखिए शुक्र जो हैं 7वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी बनते हैं। यहाँ पे आप मान के चलिए उनका बहुत बुरा असर हो सकता है, क्योंकि एक तो केंद्र स्थान के स्वामी बन गए 7वें के, दूसरा मार्केश हैं 7th हाउस के लॉर्ड हैं, दूसरी राशि उनकी 12th में पड़ती है, अपनी दशा में बहुत बुरे परिणाम दे सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, फैमिली इश्यूज, मैरिज प्रॉब्लम्स, प्रेम का ना मिलना, चरित्र से गिर जाना, डायबिटीज, किसी भी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस की वजह से, लोगों की वजह से, पार्टनरशिप्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी उनको केंद्राधिपति दोष लगता है। यही मेष लगन में देखिए जो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था, तो मेष लगन में भी जो शुक्र है वो 2nd और 7th हाउस के प्लैनेट बनते हैं, वहाँ पे भी उनको केंद्राधिपति दोष लगता है, बहुत सीवियर लगता है। क्यों? क्योंकि फिर 2 मारक स्थानों के वो स्वामी बन जाते हैं, एक तो दूसरे के और एक 7वें के, और यहाँ पे वो जो है केंद्र के स्वामी भी बनते हैं, जैसे मेष लगन में भी। तो अब यहाँ पे भी वो पूरी पोजीशन में होते हैं कि अपनी दशा में अगर वो सही पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं, कुछ एक पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे वो शुभ फल प्रदान कर सकते हैं इन लग्नों में भी, अदरवाइज अपनी दशा में ये बहुत रूड या बहुत क्रूल तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। हम धनु लगन की बात करें, देखिए अब धनु लगन में जो बुध है वो 7वें और 10वें स्थान का स्वामी बनता है। यहाँ पे उसको केंद्राधिपति दोष लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे भी वही पॉइंट है, एक तो बुध 7वें स्थान का स्वामी हो गया, मारक स्थान का, केंद्र स्थान का लॉर्ड बन गया, बाधक स्थान का लॉर्ड बन गया, तो क्या ये प्रॉब्लम्स दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। कई प्रकार के नर्वस डिसऑर्डर्स, बिजनेस में प्रॉब्लम्स, कई प्रकार की तबीयत खराब होना, और वो कई प्रकार की है, उसमें सब सम्मिलित हो जाता है, क्योंकि बुध जो है वो हर प्रकार की वात पित्त कफ सबके ऊपर उसका अधिकार है। तो प्रॉब्लम्स जो ये हैं सब तरीके की हो सकती हैं, स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके दिमाग, नर्वस, एंग्जाइटी, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा। तो धनु लगन वालों को बुध की दशा काफ़ी परेशानी करती हुई कभी कभार दिखाई दे जाती है। उसका यही वजह है क्योंकि वो भी केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है, मार्केश हैं, बाधक हैं, बल मिल गया उनको केंद्र स्थान में, एक चाबी मिल गई कि एक तो वो उस लगन के लिए, धनु लगन के लिए बुरे प्लैनेट भी बना दिए गए हैं, और उनको चाबी भी दे दी गई है कि भाई आपके पास अधिकार भी है कि आप यहाँ अंदर जा सकते हैं, और जब जाएंगे तो वो बुरा भी कर सकते हैं अंदर। कहने का अर्थ ये है। तो कई प्रकार के जो है स्टमक एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम है, डाइजेशंस हैं, ये सारी चीज़ें वो देते हुए दिखाई देते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स ऐसी दिखाई देती हैं जब बुध केंद्राधिपति दोष बनाते हैं धनु लगन में। तो और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स वो दे सकते हैं, बिजनेस या काम बहुत देर से सेटल हो पाना, कई चीज़ें इस तरीके की प्रॉब्लम्स देते हुए नज़र आते हैं। मकर लगन में देखिए कोई केंद्राधिपति दोष नहीं बनता है शुक्र की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा केंद्राधिपति दोष बनाते हुए नजर आते हैं 7th हाउस के लॉर्ड होके। अब यहाँ पे भी स्थिति, यहाँ पे चंद्रमा इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केश भी हो गए, 7th हाउस के लॉर्ड भी बन जाते हैं, शनि के बहुत अच्छे एक तरीके से उनके संबंध भी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम उनकी दशा में
बढ़ सकती है। उनके पास भी पावर है, मार्केश है, उनके पास भी इस तरीके की स्थितियां हैं कि जहां वो कष्ट पहुंचा सकते हैं। हर प्रकार की फैमिली में ट्रबल, हैप्पीनेस, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, कई प्रकार के भ्रम, कई प्रकार के कष्ट जो चंद्रमा से रिलेटेड हैं, हैप्पीनेस का खो जाना, बीमार रहने की प्रवृत्ति, किसी प्रकार की नेजल प्रॉब्लम्स हैं, कफ एंड कोल्ड्स हैं, किसी बहुत तरीके की चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मकर लगन वालों के साथ जब चंद्रमा केंद्राधिपति दोष में आते हैं और उनकी दशा होती है तो क्या वो अपनी दशा में कष्ट दे सकते हैं? अवश्य दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अथॉरिटी भी है और पावर भी आ जाती है, तो वहाँ केंद्राधिपति दोष लगता हुआ नजर आता है। कुंभ लगन में देखिए इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। फिर आखिरी में आता है मीन लगन। अब मीन लगन की आप बात करेंगे तो मीन लगन में बुध जो है फिर चौथे स्थान के और सातवें स्थान के स्वामी बनते हैं। तो मीन लगन में भी बुध जो है केंद्राधिपति दोष के अंडर आ जाते हैं। शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बिजनेस, अपनी वाणी, अपनी माँ, अपना घर, अपना परिवार, रिलेशनशिप्स, और उसके बाद हजारों प्रॉब्लम्स जो मीन लगन वालों के लिए हैं वो होती हुई दिखाई देती हैं। एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड आप उनको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिवनेस, या कभी कभार जो है अपने लाइफ पार्टनर से सेपरेशंस, दूरी, ऐसा सब भी होता हुआ देखिए दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा एक तरीके की इन सारी एस्पेक्ट्स में पीड़ा, कष्ट, नर्वस डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटीज हो सकते हैं अपनी दशा में। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से किस किस लगन के लिए कौन कौन सा जो ग्रह है वो केंद्राधिपति दोष बना सकता है। अब ये और बढ़ते और घटते चले जाते हैं जब इनके साथ अब आप मान लीजिए पोजीशंस और कोई प्लैनेट बैठ गए इस तरीके से। अब उदाहरण के तौर पे अंतिम में आपको मैं बताऊंगा कि जैसे अब धनु लगन की पत्रिका है, अब 7वें स्थान पे बुध बैठा हुआ है, बहुत उत्तम बात है, भद्र योग बना रहा है, और वहीं पे साथ में शुक्र भी बैठ गया, वो भी शुभ प्लैनेट है, बुध भी शुभ प्लैनेट है। अब जबकि जो धनु लगन है उसके लिए जो शुक्र है वो केंद्र स्थान का स्वामी नहीं है, वो केंद्राधिपति दोष उत्पन्न नहीं कर सकता है, परंतु वो बुध को असिस्ट कर देगा चीज़ों को बिगाड़ने में। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खराब, जो आप ज्ञान अर्जित करेंगे कभी कभार वो आपके काम नहीं आएगा, या कई बार आप बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए अपने लाइफ पार्टनर की वजह से परेशानी में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है आपसे दूर रहे, या हो सकता है वो आपकी केयर ना करे, या हो सकता है वो गलत हरकतों में हो जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त हो। तो देखिए इस तरीके से ये चीज़ और बढ़ती चली जाती है। तो केंद्राधिपति दोष सबके लिए एक जैसा काम करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या केंद्राधिपति दोष से प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल होती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं राहु, केतु, शनि और मंगल इनसे ज़्यादा ट्रबल होती है यहाँ पे। वजह देखिए यही है कि जिस प्लैनेट को या जिन ग्रहों को शुभ माना जाता है, जब उनको चाबी दे दी जाती है डिस्ट्रक्शन की, तो वो थोड़े ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हैंडल करना या उनको नीचे करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जो बुरा होता है, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उनको हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये फिर भी एक सोचने का विषय है और करने का विषय है। लेकिन अब जब शुभ प्लैनेट ही बुरे हो गए, उनको कैसे भला किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, थोड़ा ये टेढ़ी खीर समझ में आती है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जब कई बार रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तब क्या किया जाए, जो अथॉरिटी ही परेशानी करने लगे तो क्या किया जाए। अब बड़े बड़े ग्रह शुक्र हैं, बृहस्पति हैं,
गुरु समान ग्रह जब यही कष्ट देने पे आ जाए तो फिर कौन बचाए। तो कहने का अर्थ है केंद्राधिपति दोष जो है हर जने की पत्रिका में अलग अलग रूप से काम कर सकता है, उसकी सिवियरिटी अलग हो सकती है। कहीं कहीं धनु लगन की ही जैसे बात कर लें या जिसकी भी आप बात कर लीजिए लगन की, जहाँ पे ये सिवियरिटी है, जहाँ केंद्राधिपति दोष लगता है, जैसे मैंने आपको बताया है, वहाँ पे अगर आप देख लीजिए उनकी पोजीशन अगर किसी प्रकार से ऐसे में अच्छी है तो अफेक्ट देखिए कम होगा, और अगर बुरी है तो अफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब देखिए जैसे धनु लगन की पत्रिका है, अब बुध जो है 10th हाउस में बैठा हुआ है, भद्र योग बना रहा है, बहुत सुंदर बात है। अब यहाँ पे अगर उसके साथ मान लीजिए केतु बैठ गया, उसके साथ शनि बैठ गया, तो क्या जो धनु लगन में जो है बुध अपनी दशा में केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होने के बावजूद यहाँ पे बुरा फल देगा कि अच्छा फल देगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा बुरा फल देने में एक तरीके में, क्योंकि अब आपने देख लिया एक तो मार्केश, एक तो बाधक, एक तो केंद्राधिपति दोष, फिर शनि बैठ गया, फिर केतु बैठ गए 10th हाउस में, तो वो भद्र योग भी अभद्र बन जाएगा, यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। क्वालिटी खो देगा यहाँ पे बुध अपनी, जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है। आदमी समझदार, ज्ञान, एनालिटिक, रीजन, ग्रोथ सबको पीछे छोड़ देगा। कंफ्यूजन, एक नर्वस एटीट्यूड, मेंटल डिलेज, गलत काम करना, गलत तरीके की तरफ जाना, ये सारी अपनी दशा में बहुत कष्ट उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए केंद्राधिपति दोष अगर आप देखेंगे, उसको समझेंगे अपनी पत्रिका में, जिस प्रकार से मैंने बताने की आपको चेष्टा करी है, तो आप देखेंगे कि उसकी सिवियरिटी घटती बढ़ती भी रह सकती है। हर जने की पत्रिका में ज़रूरी नहीं है कि जो धनु लगन के हों, जो मीन लगन के हों, उनके लिए जब बुध की दशा आए तो वो हमेशा बर्बादी ही लेके आएगी, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस अवश्य बनते हैं कि बुध अपनी दशा में बुरी करने के लिए उसके पास पूरा पूरा अधिकार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से कन्या लगन हो या मिथुन लगन हो, वहाँ पे बृहस्पति के पास, गुरुदेव के पास पूरा अधिकार है कि वो कष्ट पहुँचा सकते हैं। और पत्रिका में फिर वो जैसे बैठे हुए हैं, उनके साथ कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं, वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो भी तय करेगा कि ये जो केंद्राधिपति दोष से पीड़ित प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये कितनी सीवियरिटी में आपको अफेक्ट करेंगे, कितनी तेजी से आपको अफेक्ट करेंगे। ये आप सोच लीजिए, ये वो वाली कंडीशंस होती हैं कि बहुत IIT कर लिया, कभी बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ कर ली, सारी चीज़ें कर ली, अब मालूम पड़ रहा है कि नौकरी कर रहे हैं तो एक नॉर्मली टीचर की नौकरी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है इस दोष की वजह से। देखिए जो केंद्राधिपति दोष मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए ऐसा भी होता हुआ दिखाई देता है कि कन्या लगन की पत्रिका देख लीजिए आप, चाहे जो मिथुन लगन की पत्रिका देख लीजिए, चाहे धनु लगन की, मीन लगन की, बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एक बहुत मीडियोकर लाइफ जी रहे हैं। वो क्यों, कैसे, ये भी एक जांचने का उनके लिए विषय बन जाता है, जिसकी वजह यह है कि केंद्राधिपति दोष बहुत सीवियर तरीके से इफेक्ट किसी किसी की पत्रिका में करता है। जहाँ जहाँ बैठा होता है वो पोजीशन ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं, वो एक अलग बात है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। आपको ये अवश्य जांचना चाहिए कि पत्रिका में अगर आपकी केंद्राधिपति दोष बन रहा है, उनकी दशा आ रही है, तो वो ग्रह आपकी पत्रिका में, वो दशा आपकी पत्रिका में कैसे जाएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए मेष लगन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वृश्चिक लगन वालों को शुक्र की दशा में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम धनु और मीन लगन वालों को बुध की प्रॉब्लम दशा में, सबसे ज़्यादा
कन्या लगन और मिथुन लगन वालों को बृहस्पति की दशा में होता हुआ देखी जाती है। मकर लगन वालों के लिए भी चंद्रमा की दशा में कभी कभार प्रॉब्लम्स बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।